जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का शुरुआती जीवन बिल्कुल साधारण था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गांव-गांव जाकर फेरी लगाकर अंगूठी बेचने का काम किया करता था। वो बेहद ही साधारण तरीके से रहता और लोगों से भैया और बाबू कहकर बातचीत करता। वो मुंबई जाता और वहां से जब वो वापस आता तो लोगों से इधर-उधर की बातें करता और अपने आसपास मजमा लगा लेता। लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे और इसी का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने फ़ायदा उठाया और उसने अपनी पत्नी को प्रधानी लड़ा दी। तो उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया और रेहरा माफी गांव से लोगों ने उसे अपना प्रधान चुन लिया। और फिर एक साधारण सा अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति देखते ही देखते करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करते ही उसका चाल चलन, यहाँ तक सामान्य लोगों से बातचीत करने का तरीका उसका बदल चुका था। उसके मधुपुर कोठी में कुछ ही खास लोगों का आना जाना था। तो मंत्रातरण गिरोह का सरगना बनने के बाद छांगुर जिससे चाहता था बस उसी से मुलाकात करता था। वो अपने पैसों के घमंड में इस कदर चूर हो गया था कि वो जब भी अपनी कोठी से बाहर निकलता तो वो वहां उससे मिलने वालों से वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता और सेकंडों में बात करता और वहां से निकल जाता। तो रेहरा माफी गांव में अपने पुश्तैनी मकान में छांगुर अपने 3 भाइयों के साथ रहता था, लेकिन बाद में सभी अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन छांगुर ने उस पुश्तैनी मकान को नहीं छोड़ा था, वो वहीं रहता था। तो मूल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर तो मधुपुर में चांद मौलिया दरगाह में लगी जमीन को अपने सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम लिखा दी थी। उसने उसी जमीन पर कोठी बनवाई और फिर वो अपने पुश्तैनी गांव और पुश्तैनी मकान को छोड़कर वहां शिफ्ट हो गया और वहीं से उसने गिरोह का संचालन शुरू कर दिया। जहां अतरौला के रहने वाले आदिल हुसैन बताते हैं कि कोठी में लगी दरगाह पर जब उर्स यानी कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें छांगुर शायरों के कलाम पर खूब झूमता था। लेकिन जब जलालुद्दीन उस छांगुर का काला कारनामा सबके सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तब कहीं जाकर गांव वालों के सामने उसके साम्राज्य का खुलासा हुआ और फिर वो कैसे एक साधारण सा अंगूठी बेचने वाला शख्स इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। वो कहानी सबके सामने उजागर होके आ गई।